हमारा यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीटेट जो कि 20 अगस्त 2023 को होने वाले हैं, उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए आज हम 2014 से लेकर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपका CDP EVS यानी इन्वायरमेंटल से लेते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन करते हैं, CDP के क्वेश्चन करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग करते हैं। देखिए आपको CDP के क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बना हुआ, अगर आप नहीं देखें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा EVS के यानी पर्यावरण के लगभग 7वां वीडियो आज का वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो कर चुके हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। अगर आप नहीं देखें जाकर प्रीवियस ईयर के वीडियो क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण व तकनीकें हैं। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना या विचार मानचित्र। देखिए ऑप्शन पहला है कि केवल B और C, केवल D, ABCD तीनों चारों और ये केवल A और D। देखिए चारों इसमें सही है आपका, यानी परियोजना कार्य भी, क्षेत्र भ्रमण भी, जनरल लिखना भी और विचार मानचित्र भी। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए कहता है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देना। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक की कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन थे आपके, देखिए इसमें से थे आपका जो ऑप्शन था पहला, एक फसल को काटने के बाद कुछ पश्चात भूमि को बंजर छोड़ जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। दूसरा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी सही है। उसमें तीसरा था बीज बोने से पहले भूमि कर गहराई जोताई, यदि ये संभव, ये इस बात यानी आपका ये बात सही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन डी, एक ही खेत में 3-4 प्रकार की भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ऑप्शन डी भी आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी A, B और D। देखिए अब 63 नंबर देखिए क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उन प्रक्रियाओं आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्न में से कौन सा एक कौशल नहीं है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो इसमें से आपका जो बी है वह निर्धारण। पर्यावरण अध्ययन से शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने से पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु के लिए निरोध करना एक कौशल है, नहीं है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है 64 नंबर। देखिए आपका क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकट के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत विभिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करता है। या फिर सार्वजनिक परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अलग अलग संसाधनों में यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आरक्षण प्रक्रिया को समझ होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 65 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति सांप्रदायिक उपयुक्त प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन जिसमें आपका देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, कहता है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा को ध्यान केंद्रित करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उस बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो याद रखिएगा उस बच्चे को जो है उनकी ऊंचाई, पत्तियों और गंध और उसको उगाने के स्थानों का अंतरण का अवलोकन करना चाहिए। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पर लाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होना चाहिए वह है आपका ऑप्शन डी कि सीखने वालों की प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से
विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो जो बढ़ावा मिलता है वह सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी का। 69 देखिए नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। तो अध्ययन देखिए क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि पेट्रोल का मूल्य दिया हुआ है 47 रुपया और दिसंबर में 61 रुपया, जो कि डीजल का 35 रुपया और 50 रुपया। तो देखिए उपयुक्त तालिका के आधार पर आपको आंसर देना है। देखिए कहता है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल का मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता इसलिए कि सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों की डीजल वाली गाड़ियों खरीदनी चाहिए। ये दिया गया, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ। देखिए इसमें जो कथन है आपका वो आपका बी लिया हुआ है, सी और डी। देखिए कहता है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इसका चलता है, सर्वाधिक परिवहन इस पर चलता है। दूसरा है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए। सही बात है, जब डीजल सस्ता है तो डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। तो देखिए इसमें जो केवल इसे छोड़ के जो बात की गई वो ऑप्शन बी है, केवल डी अमूर्त से मूर्त। कौन सा? अमूर्त से मूर्त। देखिए अब आगे तो क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखांकन CF 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो याद रखिए सबसे जो उपयुक्त कारण है वो आपका ऑप्शन डी है कि संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापक को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हमेशा हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सर्वोत्तम विधि कौन सा होगा? तो सर्वोत्तम जो विधि होगा वो होगा अपने देश में विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोज के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट योजना दिखाना। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों की नेत्र स्थित होते हैं और वो घूम नहीं सकते। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका ये है अचार और आम का पापड़ बना देना। क्या बोलना? आम का अचार बना देना या फिर उसका पापड़ बना लेना। देखिए आगे कहता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य है। तो ये देखिए जीके का क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती जो राज्य है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो वह है गोवा के राज्य। कौन से राज्य? गोवा के राज्य। आगे कि निम्न में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हुए दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं? तो वह है आपका चूहा। कौन सा? ऑप्शन डी है चूहा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों को में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके फसलों में की मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। कहता है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष को जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, तब तक कि जब तक पानी न पहुँच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी के में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही कथन है आपका, देखिए इसमें जो आपका सही कथन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहता है कि ABC। देखो कहता है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों की लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी ज़्यादा गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी पहुँच न जाए। अगला इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कहता है कोई व्यक्ति है। देखिए कहता है कोई व्यक्ति है जो कि 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी को बैठाकर 7:45 बजे मडगांव की ओर चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर यानी 1040 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की औसत लगभग कितनी हो जाएगी? तो हिसाब देखिए कहता है कि आपको घटाइएगा तो 7:45 से 4:45 21 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 21 घंटे का समय लगता है। आप 21 इसको भाग दीजिएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा इसका निकल जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करता है। वह यात्रा की दिशा में उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? तो उसकी जो किता होगी सबसे पहले दक्षिण दिशा में जाएंगे, फिर पूर्व दिशा में जाएंगे। देखिए अगला कहता है 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों के निम्नलिखित में से कौन से विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इनमें जो सभी में होता है ये सभी अंडे देते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, इनके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वह है आपका सीखने के लिए संदर्भित वातावरण का प्रदान करना। देखिए 84 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, 84 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाव के विषय में पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो इसका जो हो जाएगा यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल के बचत कैसे प्रारंभ की है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अपने प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो हम अपनी योजना में जो शामिल करेंगे ऑप्शन 1 है क्रियाकलाप की एक स्पष्टीकरण शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। देखिए 86 नंबर के क्वेश्चन देखिए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? तो आपका सी है कि न्याय और समानता के प्रति चिंतन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में न्याय और समानता के चिंतन का संकेत उपयुक्त नहीं है। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इस बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, तो यह पौधा है सरसों का। किसका है? सरसों। दिखाता है कि सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियां का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जब वह बड़ी हो जाता है तो उसके बीजों को तेल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए 86 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। तो कांसा जो सिंपल सी बात है कि ये एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, ठीक है। यह फिर दूसरा दिखाता है ये भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि यह भट्टी और कॉपर और टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष पहले करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मच्छरों से होने वाली लोगों का एक समुच्चय है? तो वह जाएगा ऑप्शन सी चिकुनिया, डेंगू और मलेरिया। अगला है देखिए कहता है आपका कि एक राज्य के मानचित्र एक सिरे पर लिखा था कि एक स्केल 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर इन दो शहरों के बीच की दूरी इतनी है तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपको सिर्फ सिंपल सा गुना कर लेना है। गुना करने में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1.06 किलोमीटर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल JSR क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे वीडियो पाने के लिए ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।